नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। बाड़मेर जिले की धनाऊ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत श्री रामवाला के वर्तमान सरपंच वनाराम पोटलिया व उनके प्रतिनिधि हनुमान पोटलिया ने बीते कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है और शेष बचे कार्यकाल में किन किन वंचित विकास कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की लहर लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी संवाददाता शिवलाल खिच्ची की यह खास रिपोर्ट। डीआरटी न्यूज चैनल से और दिवाकर राजस्थान टाइम्स न्यूज़पेपर से आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत श्री रामवाला पंचायत समिति धनाऊ जिला बाड़मेर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमान जी वनाराम जी पोटलिया, उनके सरपंच प्रतिनिधि हैं श्रीमान जी हनुमान जी। इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी इनका समय निकला, कैसा निकला, जनता का प्यार कैसा मिला इन्हें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हनुमान जी, जानना चाहूँगा राजनीतिक परिचय आपका, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक पहुँचे? जी, मेरा नाम पूरा नाम हनुमान पोटलिया है जी। मेरे दादाजी का नाम वनाराम जी पोटलिया जो वर्तमान सरपंच है जी। तो राजनीति में तो अभी शुरुआत ही की है जी। मेरे दादाजी ने शुरुआत में जब नवगठित हुई है पंचायत 1995 के अंदर जी। तब उप सरपंच चुनाव लड़ा, उप सरपंच चुनाव जीते। जी। फिर राजनीतिक कैरियर, फिर 2005 में चुनाव लड़ा। जी। फिर कहते हैं वो दादाजी पंच है, मालानी के पंच के नाम से जाने जाते हैं वनाराम जी। तो फिर 2020 के अंदर चुनाव लड़ा जी। तो हमने जीत हासिल की। तो सर अपने पंचायत में कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी उस टाइम? 200 किलोमीटर 200। वेरी गुड। और कितने वार्ड है अपने? हमारे वार्ड है 9 वार्ड है जी। देखो सर, श्री रामवाला ग्राम पंचायत की बात करते हैं, 36 कौम ने मिलकर देखो इस पद पे बिठाया आपको। जी। और जनता विकास पे टिकी हुई है जी। अहम मुद्दा आता है जल है तो जीवन है। जल है जीवन। तो पानी को लेकर अपनी पंचायत के प्रति क्या विचार? पानी के प्रति हमारी ये सोच है कि यहाँ पे हमारे पानी काफ़ी ठीक है, कुएं वगैरह हैं। तो हमारा यही है कि पंचायत हेडक्वार्टर पे जीएलआर होदी है, वो काफ़ी समय से टूटी हुई थी। तो फिर हमने वो उनको नवचार करके फिर लोगों को घर घर जल नाली पहले चल रही थी वो पाइपलाइन, उनसे प्रत्येक घर पानी पहुंचाने की कोशिश की है। तो हमारे इधर सिरावाला के अंदर टोटल 6 रेवेन्यू विलेज गांव हैं। तो प्रत्येक में हमने पहले 2 ट्यूबवेल थी रेवेन्यू के अंदर, एक सिरावाला के अंदर थी और एक कुमाड़ी तला के अंदर। तो हमारे सरपंच बनने के बाद हमने एक ओजिया और एक खानू के तले नई ट्यूबवेल स्वीकृत कराई एमएलए से। उनका अभी काम चल रहा है। तो उनसे काफ़ी लोगों को मतलब पानी की समस्या निजात मिली। आपकी सोच तो यही है भी हर घर तक पानी पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे और उनको लोगों को पानी की समस्या की दिक्कत न हो। जी सर, एक मुद्दा अहम है शिक्षा। शिक्षा ये बैकवर्ड एरिया है। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। ठीक है, बालिक और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति क्या विचार है आपके? शिक्षा के प्रति हमारी यही सोच है। शिक्षा के प्रति शुरुआत से ही हमारा परिवार अग्रणी रहा है जी। मेरे दादाजी के भाई श्रीराम जी, उन्होंने लगभग यहाँ बॉर्डर के इलाके में सबसे पहले एमएलए हुआ करते हमारे आदि जी। उनके परिवार उनके साथ रह करके शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्हीं के पदों के हम चल रहे हैं। श्रीराम जी वकील साहब थे, तो उन्होंने 1995 में ये पंचायत नव गठित की। तब यहाँ स्कूल हमारे सिरावाला में 2 हुआ करती थी। उन्होंने 1995 के बाद सबसे पहले तो ये हेडक्वार्टर पे थी, उसको उच्च माध्यमिक करवाया। फिर प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में स्कूल खुलवाई और सबको शिक्षा मिले, इसलिए हमने और भी अभी चल रही है काम उसमें प्रत्येक रेवेन्यू पे अंदर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक करने की चल रही है। सर कहते हैं ना, युवा पीढ़ी आज शिक्षा के प्रति नहीं ध्यान दे रही, नशे की ओर जा रही है। नशा हर जगह फैल रहा है। अपनी पंचायत में नशे को बचाव के लिए युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो? सर नशे के प्रति हमारे ये संदेश है युवाओं को, आज टाइम है जो बिल्कुल ही मॉडर्न हो रहा है। प्रत्येक युवा नए नशा तारीख में बाजार में आ रहा है कई तरीके की। तो हमने प्रत्येक जब ग्राम सभा होती है तो बुजुर्गों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि भाई अपने घर में सबको नशे से दूर रखो। नशे किसी अगर कर रहे हैं तो नई पीढ़ी को मत बताओ कि नशे, ये संदेश दे रहे हैं कि हमने ठोकर खा ली तो आप इससे दूर रहें। ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा होती है तब हम सबको मोटिवेट करते हैं। जी सर, एक मुद्दा अहम है, कहते हैं ना चिरंजीवी बीमा योजना के तहत अपनी पंचायत जो कितने % जुड़ी हुई है? 90% जुड़ गई लगभग। 90% हमने चिरंजीवी योजना जब से शुरू हुई
तो प्रत्येक लोगों को सभा बुला के यहाँ पे प्रत्येक लोगों को मोटिवेट किया कि भाई चिरंजीवी ये योजना है, गहलोत सरकार की योजना थी जी। उसके अंदर प्रत्येक परिवार जुड़ेगा तो हमको अब 10 लाख तक बीमा दे दिया है जी। 10 लाख बीमा के अगर एक परिवार को 10 लाख की कोई अगर बीमारी होती है तो वो उसको इलाज 10 लाख का मिल जाए तो बहुत फायदा मिलता है। तो सबको मोटिवेट किया, तो सबने हम रुचि दिखाई। या ग्राम सभा पे हमने ई मित्र वालों को बुला करके जी सभा करवाई, सबको बुला के उनको नाम जुड़ाने के लिए कोशिश। जी सर, बात करते हैं जैसे चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, योजनाएं बहुत सी निकल के आती है, जैसे पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, खाद्य सुरक्षा में, ऐसे बहुत परिवार है जो वास्तविक पात्र है, उनके लिए थोड़ा आपके क्या प्रयास है? जी, खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें, अभी पोर्टल शुरू हुआ था, कभी 2 महीने पहले पोर्टल शुरू हुआ था जी। तो फिर कई परिवार ऐसे थे जो उसके हकदार नहीं थे जी। तो उनको हटवा के हमने जो पात्र थे उनको जुड़ाने की कोशिश की। लगभग प्रत्येक रेवेन्यू वाइज हमने गए वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया, भाई जो अपन पात्र है नहीं है जी। वो अपने आप सवती कुछ लोगों ने सवती ही हटवाया है नाम, फिर नए पात्रों को जोड़ा है जी। और दूसरी बात रही उज्ज्वला योजना की, इसकी गैस वाली जी। तो लगभग श्रीरामवाला पंचायत के अंदर 95% जी इससे लाभान्वित है। वेरी गुड। हाँ, और दूसरी पीएम योजना आवास वाली योजना कह रहे हो तो 2018 में सर्वे हुई, उस टाइम हमारे फर्स्ट टाइम हुए थे 200 आवास स्वीकृत, उसके हमारे सरपंच की बात बढ़ने के बाद 250 स्वीकृत करवा दिए और उसके अंदर लगभग 90% काम हो चुका है, 5% अभी प्रोसेस में है, वो भी हो जाएगा, पेंडिंग चल रहा है जी। 10-5% कैसे। जी वेरी गुड सर। सर बात करते हैं घरेलू वैसी रोडों की। फर्स्ट बार जब आपने मनरेगा का काम स्टार्ट किया पंचायत में, आपने क्या कुछ करवाया था? मनरेगा के अंदर सबसे पहले तो एक जल टाँके स्वीकृत कराए, उसके साथ साथ घरेलू सड़क योजना के अंदर करवाई। तो हमने लगभग 3-4 किलोमीटर घरेलू सड़क स्वीकृत करा दी है और काम भी हो चुका है उसका। तो अभी क्या है, कटान रास्ते की प्रॉब्लम आ रही है जी, तो लोगों को कटान नहीं है तो घरेलू सैंक्शन नहीं हो रहा, तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रत्येक मतलब रास्ता तो अपन वैसे छोड़ रहे हैं जी, तो उसको सरकार को समर्पित कर दें तो अपन भविष्य के अंदर घरेलू बनेगी, नामकरण होगा, उसके लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लगभग लोग उसमें रुचि भी दिखा रहे हैं जी। और उनको साथ लेके अभी आए थे अंदर वो डिजिटल योजना वाला वो चल रहा है जी, उसके अंदर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, सरकारी योजना अच्छी चल रही है जी। तो सर जो प्रशासन गांव की जो अभियान लगा था उसमें आपने क्या कुछ करवाया था? प्रशासन गांव संघ अभियान में हमने लगभग 15-16 आबादी भूमि है हमारे खानों को 15-16 पट्टा निःशुल्क वितरण किया था। वेरी गुड। और जिसके मतलब काश्तकार के कुछ समर्पण थी भूमि या किसी के काश्तकार के म्यूटेशन वगैरह थे, वो लगभग 20-25 म्यूटेशन हुए उस दिन हमारे जी। और जिसकी जमीन ओवरलोपिंग थी उसके लिए पटवारी जी के और एसडीएम साहब से ऑर्डर करवाए, जिनकी जमीन नापनी थी वो भी काम हुआ, कब लगभग अच्छा काम हुआ प्रशासन। लगभग पंचायत में सभी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाए सब, जिसके कोई राशन कार्ड वाला था, किसी के जन आधार वाला था, सब जॉब कार्ड वगैरह सब उस दिन काम हुआ था जी। तो सर एसबीएम के तहत आपने क्या कुछ करवाया? एसबीएम के तहत हमने पहले मतलब स्कूलों के अंदर शौचालय बनवाए। सबसे पहले तो स्कूल अंदर सब स्कूल हमारे लगभग 5-6 स्कूल है सब रेवेन्यू विलेज में, तो सब में एसबीएम में शौचालय स्वीकृत करके शौचालय बन भी चुके हैं, 90% काम हो चुका है। अब नए तरीके से हम जैसे कि कोई आबादी भूमि है, सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पे हमने प्लान में लेके लगभग 10-12 शौचालय भेज रखे हैं, लगभग अभी अगले 2 महीने में स्वीकृत हो जाएंगे जी। सर 2023 आ रहा है, नया वर्ष, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? अपने पूरा देश देख रहा है आपको जी। जनता को तो यही संदेश दे रहे हैं, सभी मिलजुल कर रहे हैं जी, और सरकार की जो योजनाएं चल रही है जी उनको ज्ञान प्राप्त करके उनको लोगों को आप अगर जानकार हो तो जो नहीं जानकार है उनके तक पहुंचाएं जी, और योजना को बहुत लाभ उठाएं, सब मिलकर जुड़ रहे हैं जी। थैंक यू हनुमान जी, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, थैंक यू। धन्यवाद।